A second order derivative is the derivative of the function which shows how the rate of changing is changing itself. Hello everyone, मैं हूं करण सिंघई और आज हम पढ़ने वाले हैं our last topic of our chapter number 5 of class 12, that is continuity and differentiability, and in this particular session we are going to discuss second order derivative. तो अभी तक हमने इस वाले चैप्टर में how to define डेरिवेटिव, दैट इज जो हम डिफरेंशिएशन बोलते आ रहे थे वो सब डिस्कस कर लिया है कि हम dy बाय dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, जिसको हम अगर मैं एक नई स्लाइड में आपको बताऊं ये चीज हम करते आ रहे हैं, ठीक है। और कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इस चीज की कि हमारा जो y इज इक्वल टू fx है, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस चीज को फाइंड करने की पूरी कहानी हम चौथे सेशन से पढ़ते जा रहे हैं। पहले तो हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, क्या होती कंडीशंस, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी में इसको हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं। तो dy बाय dx को हम क्या बोल देते थे, f डैश x। तो जो हमारा dy बाय dx जिसको हम f डैश x बोलते थे, ये मैंने आपको तब भी बताया था, इसको हम बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछे। कई बार क्या होगा, आपको dy ऑफ ये चीज भी पूछ सकता है, यानी कि जो हमने ऊपर निकाला dy बाय dx इसका भी डिफरेंशिएशन। तो इस केस में आपका जो f डैश x बनता था, दैट जो वो बन जाएगा f डबल डैश x, और इसको हम क्या बोलते हैं अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस चीज को हम अपने लास्ट सेशन में फाइंड आउट करने वाले हैं। अब आपके मन में सवाल है कि सर इस चीज को करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब हम मैक्सिमा मिनिमा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं सिर्फ टूल्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ टूल्स। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जो डबल डिफरेंशिएशन है हमारा, वो हमारी हेल्प करेगा टू सॉल्व द इक्वेशंस। अब कैसे हेल्प करेगा, हम f डबल डैश x निकालेंगे, फिर नेचर चेक करेंगे कि नेचर हमारा क्या हो रहा है इक्वेशंस का, और उस हिसाब से हम कमेंट कर पाएंगे ऑन द वेरियस पैरामीटर्स लाइक स्लोप, या फिर हमको रूट्स की वैल्यूज क्या है वो सब निकालनी। तो ये आपको समझ में आ रहा हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते कैसे हैं और यूज क्या है। अब डेरिवेटिव्स का ऐसा है कि जरूरी नहीं है आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ही रुक जाओ, आपकी जो मर्जी, आप चाहो तो इस चीज का भी डेरिवेशन निकाल सकते हो, जिसको मैं लिख सकता हूँ f डबल डैश x और dx। तो उस केस में क्या होगा, f ट्रिपल डैश x आ जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस विल बी योर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो यूज नहीं है हमको इसका, लेकिन कई बार प्रॉब्लम से आ सकता है। कई बार आपको इक्वेशंस के फॉर्म में डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम दे देगा, जहां पे क्या होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी यूज आ रहा है। तो इसको आप समझना चाहो तो इजीली समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं y बार x बाई 4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का क्या आएगा, सिंपल हम पढ़ चुके हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या लगता है, x की पावर n-1 और यहाँ पे n आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल से जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लगेगा, तो अब मैं बताने की जरूरत नहीं है आपको। x की पावर 4 का क्या आएगा, 4x³। अब इस चीज का डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और x² आ जाएगा 12। अब सेकंड निकालेंगे, थर्ड निकालोगे तो क्या आएगा 24x। अब देखो फोर्थ आप निकालोगे तो वो भी निकल आएगा, दैट इज आवर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करेगा, क्या आएगा 24। लेकिन फिफ्थ अब देखो क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि एक कांस्टेंट आ चुका है। तो ऐसा भी आपको प्रॉब्लम दे देगा कि बहुत बड़ी, जब बाइनोमियल वगैरह हम करते हैं ना, तो ऐसे प्रॉब्लम से फ्रेम होते हैं, या आपको x की बहुत बड़ी पावर दे देगा और फिर पूछेगा कि कितने डिफरेंशिएशन बाद इसकी वैल्यू एक 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो चीजों को कि इनका यूज है, लेकिन बहुत छोटे प्रॉब्लम्स बनते हैं। मेन जो आपका यूज बनेगा वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बनता है, जिसका हम यूज क्या है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी बैक टू अवर बेसिक डिस्कशन आ जाते हैं कि ये होता क्या है, थ्योरीज की देख लेते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया लेट y इज इक्वल टू fx, देन dy बाय dx हमको पता है, दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव FOD। नाउ इफ f डैश इज डिफरेंशिएबल, v में डिफरेंशिएट। तो देखो एक कंडीशन है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मेरे प्रीवियस एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया था, x की पावर 4 लिया था तो डिफरेंशिएट हो रहा था, लेकिन अगर मैं x लेता fx को तो मेरा f डैश x क्या आ जाता, 1 आ जाता। फिर मैं उसको फर्दर डिफरेंशिएट करता तो क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो उस केस में क्या हो रहा था, एग्जिस्ट तो कर रहा था लेकिन 0 आ रहा था। और अगर आप मान लो मैं फंक्शन कोई 1 लेता
तो क्या होता, पहला ही मेरा डिफरेंशिएशन, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाता और अगला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा भी केस हो सकता है। तो क्या होगा कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएबल है तो हम अगेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, जो मैंने आपको बताया पीछे, dy by dx ऑफ दिस वैल्यू विच इज कॉल्ड आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हमने भी डिस्कस किया। एंड अब इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मैंने वहां प्रीवियस में आपको बताया नहीं था डिनोशन का तरीका। तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं कि जब आप पावर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करो तो ऊपर 2 आ जाता है d2y और नीचे dx स्क्वायर आ जाता है। तो अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिखूंगा तो बताओ क्या लिखूंगा, d3y आ जाएगा और नीचे dx क्यूब आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को इस फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, d की पावर 4y और नीचे dx की पावर 4 आ जाएगा। तो कई बार मैं जो आपको बता रहा हूँ क्या होगा, आपको सेट ऑफ प्रॉब्लम दे देगा कि आपको फंक्शन दे देगा, जैसे मैंने पिछले में क्या अज्यूम किया था, x की पावर 4 को, और ये इन सारे डेरिवेटिव के हिसाब से एक इक्वेशंस बना के दे देगा कि यहाँ पे मान लो फोर्थ पावर का डेरिवेटिव रहेगा, इसकी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा और यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा +1 होगा इज इक्वल टू 0। तो आपको बोल देगा कि dy by dx निकालो। तो आप निकाल लोगे, क्यों, सारी वैल्यूज आप निकालोगे ऐसे और फिर उसमें पुट कर दोगे। और सपोज यहाँ y होगा तो y x की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से बन सकती हैं, जो कि हम करेंगे भी आगे डिफरेंशियल इक्वेशंस वाले चैप्टर में, हम यही सब चीजें करेंगे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे काम का है, लेकिन अदर ऑर्डर हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें भी क्या कंडीशन लगेगी, थर्ड वाले में कंडीशन ये लग जाएगी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मैं एक्स स्क्वायर लूंगा तो थर्ड वाले में तक आके क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो यही सब चीजें हमको चेक करनी है बेसिक। नाउ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय एफ डबल डैश एक्स, जो मैंने आपको बताया, और ये ऐसे भी डिनोट होता है, दैट इज d2y और y डबल डैश और y2। तो मैंने जो आपको बताया ना कि हम इक्वेशंस करेंगे, एक हम कंसेप्ट पढ़ेंगे CF और PI का, ठीक है। तो जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगा कि PI होता है कॉम्प्लीमेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो CF और PI हम निकाल के एक इक्वेशंस का पूरा सॉल्यूशन रिपोर्ट करते हैं। तो उस समय हमको ये सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का काम आता है। तो आप इसको d2² भी लिख सकते हो, यानी कि मेरा अगर ऐसा प्रॉब्लम आता ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं क्या लिखता, y डैश बस, थर्ड ऑर्डर क्या लिखता, y3 डैश, या फिर d² की पावर 3 इस टर्म में भी मैं लिख के आपको प्रॉब्लम दे सकता था। नाउ वी रिमार्क दैट हायर डेरिवेटिव्स मे बी डिफाइंड सिमिलरली। तो देखो ये लाइन मैंने लिखी इंपॉर्टेंट, कि हमको ये पता होना चाहिए कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन द सेम मैनर, जो थ्योरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है सेम थ्योरी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की भी लगेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका यूसेज क्या है। अभी एट 12th लेवल हमको इतना यूज नहीं है, आगे इंजीनियरिंग वगैरह में हम बहुत सारे हायर डेरिवेटिव्स तक भी जाते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट्स वगैरह बहुत सारे इंजीनियरिंग में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं एडवांस लेवल, बीटेक से भी आगे भी ये सब चीज़ों का यूज होता है, एमटेक वगैरह। तो अभी जो हमारा यूज है वो ये है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहीं तक कहानी इसकी खत्म हो जाती है, आगे वाले भी ऑर्डर के भी डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी पूरी थ्योरी की कहानी। अब हम आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम में, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, और फिर हम देखते हैं कि इनकी हेल्प से हमने कंसेप्ट पढ़ा कैसे क्वेश्चन बनते थे। देखो ये वाला नॉर्मल फॉर्मेट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा, इसको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है d2y और +y, या फिर d² लिख देगा आपके लिए और यहाँ पे लिख देगा +1y। तो इस तरीके से भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन कैसे ही वो फ्रेम करके दे सकता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अब आपको क्या दिया है कि y की तो वैल्यू दे दी इसने भाई, और फिर बोल दिया इस चीज को प्रूव कर दो। तो एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ही कहानी इसने दे दी है। अब इसको टफ करना होगा तो क्या करेगा, खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ dy by dx भी डाल देगा, ठीक है। लेकिन अभी सिंपल प्रॉब्लम है तो अभी हम सिंपल में ही फोकस करते हैं कि क्या है कहानी, जब आगे टफर आएगा तो हम टफ से डील करेंगे। तो देखो dy by dx हमको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो मैंने निकाल लिया dy by dx। तो dy by dx निकालूंगा तो a sin x का करूंगा, a हमारा हमको पता है कि कांस्टेंट है, तो sin x का क्या जाएगा cos x प्लस b cos x का करूंगा, तो cos x का मेरे को पता है डिफरेंशिएशन क्या आता है -sin x। तो मेरा dy by dx आ जाएगा a cos x माइनस b sin x। लेकिन प्रॉब्लम में क्या पूछा है, हमको LHS जो है हमारा उसको हमको प्रूफ करना है। उसको प्रूफ करने के लिए हमको d2y by dx² निकालना है। इसको हम पढ़ते हैं d2y by dx²। तो d2y के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर से कर देते हैं। तो अब इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे इक्वेशन 1 का, तो a cos x का क्या हो जाएगा -a sin x।
तो a cos x का हो जाएगा माइनस a sin x, और माइनस वैसे ही sin x का क्या आ जाएगा cos x, तो माइनस b cos x। तो अब आप इसको ध्यान से अगर देखो तो इसमें क्या करो, माइनस साइन कॉमन निकालो, तो a sin x प्लस b cos x बन रहा है और पूरा माइनस, लेकिन ये क्या चीज लिखी हुई है, ये आप अगर देख पा रहे हो तो ये मेरा y ही लिखा हुआ है, तो ये क्या बन रहा है माइनस y बन रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, ये बन गया मेरा माइनस y, और ये ऑलरेडी y है, तो LHS में क्या बन गया माइनस y प्लस y इक्वल टू 0 विच इज माई RHS, हेंस माई assumption is true and the above problem is solved। तो इस तरीके से आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। अब हमको प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 5dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। देखो ये आपको ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे सिंपल, इससे क्वेश्चन बन गए ना आगे अगर एग्जाम में तो 100% ही सही होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतनी जब मैथ्स की प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम देने तक जाओगे तो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपका इजी मतलब बनने लग जाता है, ग्रिप आ जाती है, और इनमें दिमाग नहीं लगाना। हमको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करके देखा कि LHS और RHS निकालो। वो बात अलग है कि अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट मिक्स हो गया तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए। अभी के लिए सिंपल है। तो देखो फिर से y की वैल्यू दे दिया है, d2y दिया है, dy दिया है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, LHS में डालो, RHS का प्रूफ करो। तो निकालते हैं, सबसे पहले डील करते हैं dy बाई dx। तो y मेरा क्या है 3e की पावर 2x और 2e की पावर 3x। तो देखो e की पावर x का हमको डिफरेंशिएशन पता है, सेम आता है, तो e की पावर x का तो वैसे ही आएगा, लेकिन 2x जो है तो उसका करना पड़ेगा। तो 2x से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2x का 2 करोगे तो 3 2 6 आ जाएगा, और e की पावर x का वैसे ही वैसे 2x का हमने कर लिया, प्लस 2e की पावर 3x। तो e की पावर x का वैसे ही वैसे तो 2e की पावर 3x बने, लेकिन 3x का करोगे अलग से चेन रूल, तो 3x का क्या आ जाएगा 3, तो 3 बाहर आ गया, तो 3 2 6 e की पावर 3x बन गया। अब अगर 6 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बन रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x। तो ये पहला ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, तो ये वाली टर्म हमने निकाल ली। नेक्स्ट ये वाली टर्म भी चाहिए LHS प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो फिर से देखो 6 तो मैं बाहर ही रख लेता हूँ, कहानी खत्म। e की पावर 2x का करूंगा मैं तो e की पावर 2x ही आ जाएगा, और 2x का करूंगा तो क्या आ जाएगा 2। इन द सेम मैनर e की पावर 3x का 3x ही आ जाएगा, और 3x का 3 आ जाएगा बाहर, तो ये मेरा बन जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज को, तो 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x। ठीक है, सिंपल, इस तरीके से आप देख सकते हो, या फिर वैसे के वैसे रखना चाहो तो ऐसे रख सकते हो, दैट इज 6 2e की पावर 2x और प्लस 3e की पावर 2x। नाउ अब हमको क्या करना है, पूरी वैल्यूज को पुट अप कर देना है, दैट इज LHS में भी जो भी है वो हमको डालना है, और RHS में जो भी है वो हमको डालना है। तो LHS की वैल्यूज डालना शुरू करो, पहले d2y बाई dx स्क्वायर लिखो, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 2e की पावर 2x प्लस 3 इंटू e की पावर 3x, ये वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दी, और 6 का वैसे ही क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ, यानी कि अब ये वाली जो टर्म इसको -5 से मल्टीप्लाई करो तो -5 से 30 आ जाएगा, e की पावर 2x e की पावर 3x प्लस 6y, तो y क्या है मेरा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम दिया 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x इज इक्वल टू 0। अब क्या है यहाँ पे डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन अब आपको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं उधर पर एक छोटी सी स्पेस में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा 2x पहले अलग करते हैं, 2x यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो अब देखो 2x वाले टर्म का मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, तो 6 2 12 यहाँ से आ जाएगा प्लस में, तो 12 e की पावर 2x। ठीक है, 6 2 12, यहाँ से क्या आ जाएगा -30 टाइम्स ऑफ 6e 2x, तो -30 टाइम्स ऑफ 2x। ठीक है, और यहाँ पे एक 2x ये बचा, तो 6 3 18 e की पावर 2x, 18 e की पावर 2x। तो ये आप देख सकते हो कि 0 की तरफ जा रहे हैं। अब फिर क्या करो 3x वाले टर्म्स को उठा लो, ये और ये, तो देखो पहले का उठाते हैं, तो 6 3 18 e की पावर 3x। ठीक है, और माइनस साइन के साथ -30 e की पावर 3x। अब यहाँ क्या बचा 6 2 12 e की पावर 3x। तो आप देख पा रहे होगे कि e की पावर 2x को अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बनेगा, e की पावर 2x को कॉमन निकालोगे और यहाँ पे e की पावर 3x को, तो देखो 12 प्लस में है और 18 प्लस में, तो बनेगा 30, और 30 माइनस में तो 0 टाइम्स
और यहाँ पे भी 18 12 पॉजिटिव 30 नेगेटिव 0, तो 0 टाइम्स e पावर 2x 0 आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। अब देखो इसमें क्या है कि आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है और आपको शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सिंपल से ये भी प्रॉब्लम है। दिक्कत वहां पे आएगी लोगों को जिनको ये चीज याद नहीं रहेगी, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी इस चीज को सॉल्व करने के बाद, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लोगों को याद नहीं रहता है। तो वहां पे क्या होगा, आपसे गलती हो जाएगी। तो उस चीज में आप क्या कर सकते हो, एक ट्रिक है कि आप इधर साइन को मूव करा दो, इनवर्स में अगर लिखोगे तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा और फिर दोनों तरफ से आप डिफरेंशिएशन कर लो। तो थोड़ा बहुत यहाँ वहां करके आप जब सॉल्व करोगे इस चीज को तो वापस से आपको ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे ही आपको मिलेगा तो फिर आप इस वे में सॉल्व कर सकते हो। तो अगर जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन क्या है आपको इनवर्स वाले भी प्रॉब्लम्स जो है वो याद होने चाहिए। मतलब डिफरेंशिएशन जो है इनवर्स वाले फंक्शंस का वो याद होना चाहिए, आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि आप अगर स्टक हो गए एक प्रॉब्लम में तो मैथ्स में ऐसा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जैसा कि अभी हमने साइन एक्स के साथ डील कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स के साथ, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी डिमांड भी है। अगर मैं इस चीज को ब्रेक करूं तो LHS मेरा ये वाला है, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को निकालना है इंटू d2y dx स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई dx। तो इस चीज को हमको LHS निकालना है और 0 के बराबर लाना है, फिर हम इक्वेट कर देंगे RHS से। तो देखो पहले ही निकालने के लिए हमको ये चीज याद होनी चाहिए, नहीं तो यहीं पे फंस गया, प्रॉब्लम खत्म। नहीं है तो मैंने बता दिया कि उल्टा करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन लो, dy बाई dx निकालो, आ जाएगा उससे भी आपका। बैक टू आवर प्रॉब्लम, dy बाई dx हमने तो निकाल लिया, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। लेकिन अब क्या है, यहाँ तक का आप निकाल लोगे फिर आपको दिक्कत आएगी d2y में। d2y में भी अब कहानी फंस रही है। क्यों फंस रही है? क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म फंस रहा है, जो कि सॉल्व करने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो dy बाई dx वाला टर्म है उसको क्या किया मैंने, अगर अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आप देख पा रहे हो ये चीज इसके बराबर। अगर मैं यही वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा, ये मेरे को दिख रहा है। और फिर डिफरेंशिएशन इसका करूं, देखो क्या होगा। निकालना तो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बस हमने इधर उधर कर दिया टर्म्स को, इस चीज को यहाँ ले आया और इस चीज को यहाँ। तो यहाँ 1 का करूंगा तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। और फिर मेरे को किसका करना पड़ेगा, dy बाई dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डॉट dy बाई dx। तो हल्का सा इधर उधर करना, हमको इंटरचेंज करना है टर्म्स को, ताकि हम इस चीज का डिफरेंशिएशन निकाल पाए आसानी से। तो अब मेरे को किसका करना है, डिवीजन में मेरे को टफ लग रहा था डील करना, तो मैंने पूरा मल्टीप्लिकेशन में ले आया, यानी कि x की पावर 1/2 वाले फॉर्मेट में ले आया। तो अब क्या करना है, मेरे को इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इस चीज का करूंगा तो क्या आएगा, अगर इसको चेन रूल लगाऊं, इस टर्म को ऐसे कैसा लिखूं तो क्या होगा, dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट इज d2y, ठीक है। और अगर dy बाई dx को वैसे ही रखूं, इस चीज का डिफरेंशिएशन करूं तो इक्वल टू 0, जो कि हमारा चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। RHS कहने का मतलब है यहाँ पे कि 0 है, वो वाला RHS नहीं, तो आप 0 ही लेके चलो। अब क्या करूंगा मैं, ये चीज को वैसे का वैसे ही रख रहा हूँ। क्यों मैं वैसे ही रख रहा हूँ, क्योंकि आप विजुलाइज करोगे तो थोड़ा सा इस टाइप का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। बस दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अंडर रूट है, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म वापस से मिल जाएगी। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको वैसे ही रख रहा हूँ। अब माइनस कहाँ से आ गया, इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर, यानी कि जो ये था अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला टर्म आएगा। तो उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ तक तो कहानी क्लियर है आपको कि हमने क्या किया, पहले वाले टर्म में हमने dy बाई dx लिया, इस चीज को वैसे वैसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन की बात की, तो इसकी डिफरेंशिएशन की बात की तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया और ये ऐसे ही था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस चीज के साथ डील करेंगे और dy बाई dx को वैसे ही रख रहे हैं। देखो dy बाई dx वैसे ही है, इस चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो अंडर रूट का जब आप करते थे, याद करना पड़ेगा आपको कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप करते थे तो क्या निकल के आता था, 1/√2x, ठीक है। नहीं याद है आपको तो आप x की पावर 1/2 करके कर सकते हो। x की पावर 1/2 करोगे तो क्या आएगा,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता था तो एन आ जाएगा यानी कि 1/2 और एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि 1/2 की पावर -1 तो क्या होगा एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा और माइनस है तो नीचे कर दोगे प्लस तो यानी कि 1/2√x। जिनको याद नहीं उनके लिए मैंने बताया। तो देखो ये वाला फॉर्मेट बनेगा, ठीक है सर बन जाएगा। तो इस चीज का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा 1/√1/2 और अंडर रूट में 1 - x²। अब मैंने आपको बताया चेन रूल, अगर अंदर फंक्शन है तो उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन -x² का करोगे तो क्या आएगा 2x और माइनस साइन यहाँ लिखती है मैंने, देखो प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ओके, अगर नहीं है आप पॉज करके फिर से समझना, कुछ किया नहीं है अपन ने, जस्ट हमने क्या किया है √x का डिफरेंशिएशन लिया है और एक यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया है अरेंज किया इसको इस फॉर्म में, क्योंकि हम विजुलाइज नहीं कर पाते यहाँ पे कैसे क्या डिफरेंशिएशन करना है। कर पाते आप तो भी ठीक था, क्योंकि 1/√, का हमको वहां पे करना पड़ता तो हमने इधर उधर कर दिया चीजें। कर हम बेसिकली वही काम रहे हैं, हम dy/dx ही निकाल रहे हैं और d2/dx ही निकाल रहे हैं। टर्म्स आप कैसे भी प्ले कर सकते हो, आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। ठीक है, बैक टू अवर प्रॉब्लम, यहाँ तक हमने देख लिया था तो हमने यहाँ तक अलग कर लिया और इस फाइनल कंक्लूजन तक हम आ गए। अब देखो यहाँ पे d2y/dx² है माइनस dy/dx है 2x है बाय 2 है। तो देखो 2 से 2 मैंने काट दिया यहाँ पे तो क्या बनेगा x 1/√1 - x²। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे √1 - x² मेरा यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूंगा, what I will do the next step is multiplying by √1 - x² on both side। अगर मैं दोनों साइड इक्वेशन के √1 - x² को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो रूट वाला था वो तो पूरे पावर में आ जाएगा, रूट से फुल पावर में आ जाएगा और यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा -x dy। तो अब अगर आप विजुलाइज करो तो ये वही की वही चीज लिखी हुई है जो हमको प्रूफ करनी थी। देखो यही चीज हमको प्रूफ करनी थी। अगर मैं ये मिटा दूं, प्रॉब्लम में हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो करना था और हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, मतलब हमने वैल्यूज रखी ही नहीं, इनके आपस से रिलेशन से ही ये उस चीज में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस बेसिक ट्रिक क्या है कि आपको टर्म्स में उलझना नहीं है कि ये टर्म इस दूसरे वाले टर्म के फॉर्म में कैसे लिख के आ गई। अगर आप वहां पे उलझ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली 3 चीजें हैं, 3 चीजें आपको याद रखनी है कि हमको ये एस का तो डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, दूसरा हमको किस तरीके से लिखना है फॉर d2y वो पता होना चाहिए, और फिर लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे मिरेक्युलसली क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो आपको वहां पे कुछ करना ही नहीं। तो ये तो था मेरा तरीका, मेथड नंबर 1। लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो मैंने मेथड नंबर 2 भी आप लोग के लिए डाल रखा है कि अगर किसी को ये वाले मेथड से चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो गिवन क्या था, y = sin इनवर्स x हमारा गिवन था। तो हमारा y1 मैंने आपको बताया था कि हम डेरिवेटिव को अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो y1 भी लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 भी लिख सकते हैं। तो आप y1 को क्या लिख सकते हो, √1 - x²। तो देखो भाई साइन इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन आपको रटना ही पड़ेगा, आप नहीं रटोगे तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर टाइम बचता है इस प्रॉब्लम में स्टक को याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था क्या करना, साइन y को वहां ले जाना और x यहाँ ले जाना और फिर डिफरेंशिएट कर देना और डिफरेंशिएट करके फिर निकालने की कोशिश करना इन द फॉर्म ऑफ 1 - x²। तो कोशिश करोगे तो आ जाएगा, हो सकता है एग्जाम में टाइम, और बेस्ट वे तो यही है कि याद करके जाओ। देखो अल्टरनेटिवली क्या किया, वही काम पहले तो किया, फिर क्या किया, इस 1 - x² वाले को ना जो हमको डिफिकल्टी दे रहा है कि सर अंडर रूट भी आ रहा है तो अंडर रूट का फॉर्मूला अलग लगता है। मैंने आपको बताया कि √x का फॉर्मूला लगाते हो आप तो क्या बनता है 1/2 ऑफ अंडर√x। तो क्या करो यही हटा दो उसको, अगर आपको इजी नहीं लग रहा है डील करना तो क्या किया, y1 लिखा और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। कर सकते हैं हम, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से 1 - x², इसको मैं यहाँ ले गया और y1² बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप इस चीज को डिफरेंशिएट मार दो, यही तो करना था हमको। तो 1 - x² को ऐसे ही रखो, अब y1² को डिफरेंशिएट करना है हमको और इस चीज को डिफरेंशिएट करना है।
तो क्या होगा, राइट हैंड साइड तो 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इधर पे करोगे तो क्या होगा, पहले इसको ऐसे ही कैसे ही रख दिया, और y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर y1 को वैसे ही का वैसे रखो, इस चीज का डिफरेंशिएशन। तो दोनों चीज हम करने वाले, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे कैसे रखा, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो y1 स्क्वायर का करोगे तो मैंने आपको बताया कि अगर y1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 आएगा, ठीक है। तो y1 का करोगे तो y2 आएगा, लेकिन फिर y1 का भी करना पड़ेगा, जो हमारा चेन रूल चलता है। तो y1 का क्या आएगा, 2y1, ठीक है। जैसे आप इसको एक्स स्क्वायर समझो, तो एक्स स्क्वायर का क्या करते, 2x करते, तो वैसे ही y1 का क्या होगा, 2y1। तो यहाँ आ गया 2y1 इंटू y2, और यहाँ पे क्या रह गया, प्लस y1 स्क्वायर। अब जब इस चीज का करोगे तो y1 स्क्वायर वैसे ही का वैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का करोगे तो 0, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो -2x। तो देखो इसको सॉल्व करोगे आप अच्छे से लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2y1 y2 आ जाएगा, एक टर्म यहाँ पे गायब कर दी मैंने, तो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, और यहाँ अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या बन रहा है, y1 का स्क्वायर और 2x इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे मैं y1 कॉमन निकाल दूं और 2 भी कॉमन निकाल दूं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, x बचेगा y1 के साथ, और यहाँ पे y2 किसके साथ बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। और अगर मैं इसको वापस से अपने किस फॉर्मेट में लिखूं, d2y वाले में, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 को क्या लिखूंगा मैं, d2y बाय dx स्क्वायर, और माइनस y1 को क्या लिखूंगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट ही था। समझ गए आप। तो अब ऐसा भी तरीका आपको आसान लग रहा है, आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस मेन स्टेप दिक्कत यहाँ है, अगर आपको dy बाय dx वाला फॉर्मूला याद ही नहीं है तो आप आगे ही नहीं मूव कर पाओगे। फिर उस केस में आपको मैंने बताई ट्रिक कि इधर उधर करके पहले dy बाय dx ही निकालना पड़ेगा आपको। dy बाय dx जैसे ही निकालोगे, एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रिक यू कैन यूज टू फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन। सो आई होप अब आपको दोनों मेथड से किसी ना किसी से जो भी आसान लगता है आप ये प्रॉब्लम कर सकते हो। और जो ये सेशन और प्रीवियस सेशन मैंने उसके जो थर्ड प्रॉब्लम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड वाले में थोड़े एडवांस कंसेप्ट लग रहे हैं, इनिशियल 2 तो आपकी जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। सो आई होप कोई ना कोई मेथड से तो आप कर पाओगे सॉल्व, and it is clear to you. So as you can see, second order derivative help us to study concavity, inflection points and the overall nature of the curve. तो ये सारी चीजें जब हम अभी नेक्स्ट मैं जैसा आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है, तो उसमें ये सारे टूल जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे यूज होंगे, और इन डेप्थ हम इन सब चीजों का जो भी हमने अभी टूल्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको अब यही सब कॉन्सेप्ट इन डेप्थ पढ़ने हैं तो आप हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।